इस बीच देखिए, चुनाव से पहले जिन्ना पर पप्पू यादव का विवादित बयान सामने आया। पप्पू यादव ने कहा कि जिन्ना गाली देने लायक नहीं है। गलत या सही, गाली देने लायक नहीं है। देश को बांटने में कई और लोग शामिल हैं। तो जिन्ना का जो जिन्न है वो फिर से बोतल से बाहर निकल चुका है बिहार चुनाव से पहले। और पप्पू यादव ने जिन्ना के जिन्न को निकाला। उनका अब कहना है कि जिन्ना गाली देने लायक नहीं है। तो इसको विवादित बयान माना जा रहा है कि जिन्ना की एंट्री उन्होंने अब कराई। कह रहे हैं गलत या सही, जिन्ना गाली देने लायक नहीं है। देश को बांटने में कई और लोग शामिल। पप्पू यादव क्या कहना है उनका, सुनिए। जिन्ना जितना गलत या सही, गाली देने के लायक नहीं है। देश का विभाजन किया। देश के विभाजन में अकेले जिन्ना की भूमिका नहीं है। आपको कमीज से खींच के निकाला गया। कौन कर दिया? दिखा दीजिए मैडम। ये देखिए, मैडम देखिए ना, आप हम पीछे से हमें उठा रहा है ऐसे। पब्लिक है वो, काले कपड़े में मैडम पब्लिक है, पीछे पब्लिक है वो पप्पू यादव के लिए दुनिया पागल है, हम किसी के लिए पागल नहीं है मैडम। पप्पू यादव इस जन्म में उस मंच पे नहीं चढ़ेगा जहां पर कोई युवराज अहंकारी हो। चलिए, पप्पू यादव ने साथ साथ दो बातें इसमें कही। जहां पर कोई युवराज अहंकारी हो उस मंच पर पप्पू यादव नहीं चढ़ेगा। हालांकि जब इनको मंच से उतारा गया था तब इन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को आगे बढ़कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिन्ना को लेकर इनका ये स्टेटमेंट, अब इसको लेकर घेरा भेजा रहा है पप्पू यादव। कह रहे हैं कि गाली देने लायक नहीं है जिन्ना, सही या गलत। साथ ही ये भी कह दिया कि जिन्ना अकेले जो है देश बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं है, बहुत लोग इसमें शामिल हैं। एक बार फिर से आपको हम सुनवाते हैं, पप्पू यादव को सुनिए। जिन्ना जितना गलत या सही, गाली देने के लायक नहीं है। देश का विभाजन किया। देश के विभाजन में अकेले जिन्ना की भूमिका नहीं है। पप्पू यादव को भी आप सुन रहे थे। एक पॉडकास्ट को उन्होंने, पॉडकास्ट हुआ तो उसमें इनका ये जवाब था। सवाल पूछा गया जिन्ना को लेकर, उसके बाद से इनका ये मत सामने आया। स्टेटमेंट, अब इसको लेकर घिर भी रहे हैं पप्पू यादव, निशाने पर भी हैं, लेकिन अपने स्टेटमेंट पर कायम है। कहते हैं गलत या सही, जिन्ना गाली देने लायक नहीं है पप्पू यादव। लेकिन अब जिन्ना की जो एंट्री कराई है इन्होंने बिहार चुनाव से पहले, उसके मायने क्या है ये समझने वाली बात होगी। कोई नेता ऐसे ही किसी भी स्टेटमेंट को देता नहीं है, उसके एक तीर से कई निशाने होते हैं। इसके मायने क्या है हम समझेंगे। देखिए, बिहार में चुनाव है, सभी पार्टियों के अपने हित और एक वोट बैंक होता है, तो उसको लेकर अब लेकिन कितना लाभ और कितना नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी।